जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। कल 4 तारीख का अमावस्या थी कल जी, और कल था एतवार और अमावस्या थी जी कल। तो मैंने सुबह भी अमृत वेले आज ही सत्संग शेयर किया, पर कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, तो गुरुजी ने हुक्म किया है कि तू एक बार और शुक्राना सत्संग शेयर कर आज। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैं तो कल 2-3 पॉइंट्स भूल ही गई थी कल, इसलिए मैं दोबारा से शुक्राना सत्संग एक बार फिर उसी का पाठ करने जा रही हूँ जो सुबह अमृत वेले मैंने किया था जी, उसके साथ का पाठ है ये। तो थोड़ा पॉइंट्स छूट गए थे, तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी कल मैं डुगरी मंदिर गई थी जी, आपको सुबह अमृत वेले में बताया था मैंने कि गुरु जी के फादर साहब की बरसी थी कल। तो 2, 3, 4 को कल भोग था उनका, तो वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी के विराजमान थे। तो हमने फिर, वैसे तो डुगरी मंदिर में पैसा नहीं टिकता है जी, कोई पैसा वगैरह नहीं टेकना होता, तो रुपए वगैरह। तो कल गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे फिर हमने जब मत्था टेका तो वो वहाँ पे पैसे चढ़ते हैं जी गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे। तो फिर हम ऊपर जाके मत्था टेक के आए जी। नीचे वाला उनका दरबार नहीं खुला था कल। फिर हम लंगर प्रसाद करके वापस आए। मेरी सिस्टर, मेरी बुआ की लड़की, वो मुझे कह रही थी कि मैंने डुगरी जाना। तो गुरुजी महाराज जी ने देखिए कैसे, मैं पीछे से शुरू करती हूँ जी, उन्होंने कैसे गुरुजी महाराज जी ने मेरे अचानक ही 6:30 बजे हुआ था, 3 तारीख को 6:30 बजे उसने प्लान आउट किया, और मैंने 7 बजे तक आधे घंटे में गुरुजी महाराज जी की ग्रेस से सारा फाइनल अप हो गया था कि हमने सुबह जल्दी जाना 6 बजे सुबह उठकर। तो देखिए आधे घंटे में ही सारा फाइनलाइज हो गया था गुरुजी की कृपा से। और मैंने उसको कहा कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है टैक्सी वाले को देने को, तो वो कहती कोई बात नहीं, मैं दे दूँगी सारे पैसे। और वो देखिए गुरुजी महाराज जी का मुझे पहले भी मैसेज आ रहा था कि कुड़िए मैं तेनों डुगरी बुलाने वाला है और तू पैसों की चिंता ना कर। मुझे अब मोटे दिमाग नहीं समझ आता जो इंसान है कि गुरुजी की प्लानिंग किस तरह से होती है। तो मैंने सोचा कि गुरुजी पैसे का भी दे रहे हैं संकेत, और डुगरी बुलाऊंगा, पता नहीं क्या कैसे करेंगे गुरुजी महाराज। तो देखिए उन्होंने मेरी सिस्टर के माध्यम से, वो जानती भी नहीं गुरुजी को जी, पहली बार ही गई है वो। तो देखिए वो पहली बार भी इतनी ब्लेस हो के आई है, मतलब उसको स्वरूप भी मिला है, मुझे भी मिला है, पर वो पहली बार ही गई थी, उसको स्वरूप भी मिला है। और वो डुगरी मंदिर ही गई है जहाँ पे बर्थ प्लेस है। देखिए पहली बार ही गई है और वो भी उनके बर्थ प्लेस पे। शी इज़ सो ब्लेस्ड, गुरुजी ब्लेस हर ऑलवेज। एंड उसका भला होए जो मुझे लेके गई दोबारा से। गुरुजी महाराज जी ने उसको माध्यम बनाया मीडिएटर की, तू रिंकल आंटी को लेके जा। तो मुझे वो संकेत दे रहे थे जी, क्योंकि मेरे पास पैसे की शॉर्टेज, और वैसे भी मेरे अंकल और मेरी सासू माँ बहुत लगते हैं जी मेरे पे, कहते तू तो टिकती नहीं है, तू कभी उधर कभी उधर। पिछले 4 तारीख को 4 जुलाई को, हाँ जी 4 जुलाई को मैं बड़े मंदिर में गई थी जी गुरुजी की कृपा से। वो भी इसी ड्राइवर को लेके गए थे, मतलब इनकी कार थी ड्राइवर की। तो कल भी 4 था, तो 4 तारीख थी। तो देखिए 4 नंबर भी गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, कल डुगरी मंदिर बुला लिया। तो वो पहले अंकल मेरे यहाँ बोल रहे थे कि पिछले 4 नू तो तू जाके आई है, आज फिर जा रही हैं। मतलब इनको खुद तो जाना नहीं होता जी, दूसरों को भी मतलब टोक लगाते हैं ये। तो इसलिए अब घर में बताना भी ज़रूरी होता है कि भाई हम जा रहे हैं, ऐसे चुपचाप करके भी नहीं निकल सकते। तो गुरुजी महाराज आप इनको समत बख्शिए, खुद तो ये आपकी बनते नहीं है अच्छे से फॉलोअर, खा पी लेते हैं लंगर प्रसाद और जल प्रसाद पी लेते हैं, पर मतलब इतने दिल और चाव से नहीं करते हैं जो हमें लगता है।
तो इनको भी समत बख्शिए और अपनी शरण में लीजिए। इनको भी जो बुरे काम करते हैं और जो गलत बोलते हैं, निंदा चुगली करते हैं, वो सब हटा दें जी। मुझे भी परेशानी होती है जब घर में एक आधा जना होता है तो फिर हूँ हाँ करना पड़ता है, खुद भी भागीदार बनते हैं हम। तो गुरुपा प्लीज़, वैसे तो आपने दूरी बनाई हुई है थोड़ी सी, घर में मैं ऊपर होती हूँ, ये दोनों नीचे होते हैं जी। तो पर चलो कोई बात नहीं गुरुजी, अब फैमिली में तो रहना ही है। तो बस इनको समत बख्शिए और कोई नुकसान ना होने देना। तो बाकी इनको समत बख्शिए, ये भी आपके साथ अच्छे से जुड़ जाए तो मुझे कितना ईजी हो जाएगा जी गुरु महाराज। और फिर देखिए कि वो मेरी कज़न बुआ जी की बेटी, वो उसी ने सारे पैसे भी दे दिए टैक्सी के, और वो माथा भी टेकवा लाई जी मेरा भी। और मैं आके गुरुजी का इतना शुक्राना किया, गुरुजी मेरा तो कोई पैसा भी नहीं लगा और आराम से मत्था टेक के, वो भी वीआईपी एंट्री में, क्योंकि पैर में प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी ने कितना आसान से मिनटों मिनटी हम गए मत्था टेक के, और मिनटों मिनटी उन्होंने आइए आंटी करके बेचारे सेवादार कुर्सियों पे बैठा दिया हमें, और लंगर प्रसाद की थाली दे दी आगे, और खा पी के हम मत्था टेक के गुरुजी का शुक्राना बहुत बहुत करके आते वक्त उन्होंने देखिए, फिर वो गाड़ी में बैठ गए थे तो उन्होंने उधर वाली दीदी वाली साइड से एक सेवादार ने 2 स्वरूप भी दे दिए। मेरे वाले साइड नहीं आए, वो उधर ही गए। देखिए गुरुजी ने तो उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लेस कर दिया, क्योंकि एक तो पहली बार वो जुड़ी है, ऊपर से बर्थ प्लेस पे चली गई, ऊपर से उसको स्वरूप भी मिल गया। तो वो अब गुरुजी महाराज उसको पक्का ही जोड़ लेंगे अपने साथ। तो सभी को ऐसे ही जोड़ते रहें, और मुझे तो बड़ी खुश हुई कि चलो एक संगत और जुड़ गई गुरु कृपा से। तो जो भी माध्यम बने, चाहे मैं उसकी माध्यम बनी या मैं गुरुजी ने उसको बनाया, जैसे भी हुआ चलो अच्छा हुआ, एक और उनका फॉलोअर हो गया। तो ऐसी सारी संगत अच्छे से एक दूसरे को संभालते रहें तो वो सब मिलजुल के रहें तो गुरुजी को भी अच्छा लगेगा। और यही मेरा शुक्राना सत्संग था जी, कि हम सोचते कुछ हैं, गुरुजी की प्लानिंग कुछ और होती है, तो बहुत अच्छी होती है। जो भी होती है जैसे भी होती है ना, बहुत ही अच्छी होती है गुरुजी की प्लानिंग संगत जी। तो आप ज़्यादा सोचा ही ना करें और ना ही दिमाग लगाया करें। बस एक बार आपकी जो अरदास है, मैंने भी एक और अरदास लगाई हुई है गुरुजी के आगे, चाहे मुझे वो अपना बर्थडे गिफ्ट दे दे, चाहे मुझे राखी का गिफ्ट दे दे गुरु महाराज, पर मैंने ज़रूर लगाई हुई है अरदास। अगर गुरुजी महाराज जी को मंजूर हुआ, वैसे तो मैंने टोटली सरेंडर किया हुआ है संगत जी गुरुजी महाराज जी के आगे, पर मैंने अरदास भी छोटी सी लगाई हुई। अगर वो उसके अकॉर्डिंगली ले लेंगे तो बड़ी कृपा होगी गुरुजी महाराज जी का, बहुत शुक्राना होएगा। और बाकी उनकी रज़ा में रहना है जी। बाकी जैसे अब उन्होंने मौज करवा दी, आगे भी करवाते रहेंगे। ऐसी सारी संगत को भी ऐसी मौज करवाएं गुरुजी महाराज, सबकी झोलियाँ भरें, क्योंकि सावन का महीना है। और मेरा आज बड़ा मन था कि मैं तो शिवलिंग पे कच्ची लस्सी या दूध या पानी गंगा जल डाल के आऊँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा था, गुरुजी ने संकेत दिया एक सत्संग के माध्यम से कि अगर तुझे किसी चीज़ पे पेन होती है, टांग में होती है, कोई और जगह होती है, तो एक तो चंदन टीका लगाया करो पीले रंग का, ऊपर से शिवलिंग पे जाके सावन के महीने में वो मुल्तानी मिट्टी को रोज़ वाटर में मिक्स करके उनका लेप लगा के गुरुजी पे लगाओ, थोड़ी देर उनको मसलो उधर शिवलिंग पे, और फिर वो थोड़ा सा मतलब ले सारा जितना उतारा जाता आपसे आराम से उतार के अपनी कौली या किसी मतलब बाउल में निकाल लीजिए, और वो आके घर पे अपनी उसी जगह पे लगाइए, फ्रिज में रख दीजिए, फिर और पानी ऐड करके आप उसको लगाते रहिए। तो मेरा बड़ा मन था कि आज मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ले आऊँ। अब देखिए जाना होता है कि नहीं, गुरुजी लेके जाते हैं कि नहीं, बाकी आपकी रज़ा में ही है जी। कुछ भूल चुकोगे, ना भी हुआ तो मैं इधर स्वरूप में शिवलिंग बना हुआ जी, मैं उधर ही लगा लूँगी। कोई बात नहीं, मन का भाव अच्छा चाहिए जी, कोई बात नहीं, शिवलिंग रियल का हो या स्वरूप में हो, एक ही बात है, मन तो साफ होना चाहिए, बाद में पूछ देंगे जी। बाकी गुरुजी की मौज है। गुरुजी सबको ब्लेस करना, आपकी सारी संगत आपकी फॉलोअर है, और किसी को किसी प्रकार का दुख तकलीफ़ है जी, कोई
पढ़ाई में है, कोई शारीरिक है या कोई और किसी रिलेशन में है या कोई फाइनेंशियल है, किसी तरह का भी दुख तकलीफ़ से कोई गुजर है तो उसकी मनोकामना पूरी करना, उसकी दुख तकलीफ़ मुश्किल परेशानियाँ हटाना, उसको पढ़ाई में अच्छा देना, कामयाब करना, सारी मनोकामना पूरी करना जी। जिस तरह से उनकी अरदास है पूरी करना और अपनी संगत का पूरा साथ देना। और संगत जी आप भी गुरुजी का शुक्राना करते रहिए जो उनको बहुत ही प्रिय है। तो जितना शुक्राना करेंगे उतने आपको ब्लेसिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो इसीलिए मैंने ये फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट किया है जी, क्योंकि मैं आधा भूल गई थी कि एक तो 4 नंबर की ब्लेसिंग होगी। मैंने पिछली बारी मैं बड़े मंदिर 4 को गई थी, 4 जुलाई को, और 4 अगस्त को गई थी कल। तो आज 5 तारीख है जी, 5 अगस्त है। तो और दूसरा बिना पैसे के गुरुजी ने सारे अरेंजमेंट करवा दिया, जाने आने का भी, और आराम से माथा टेकवा दिया, और वो भी VIP एंट्री में, और बहुत ही अच्छा सब कुछ हो गया। और स्वरूप भी मिल गए, पॉकेट स्वरूप। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आई लव यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा मिरेकल था कल, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं आके इतना बताया सबको, और सबके तो मुँह ही बन गए। देखिए किसी को कोई ज़्यादा खुशी नहीं थी, जो जिसको भी बता रहे थे बस सभी को अंदर से तो जलन ही हो रही थी। बाकी गुरुजी आप हमें अपने कनेक्शन से अच्छे से जोड़ के रखना और किसी की बुरी नज़र भी ना लगने देना। गुरुपा मैं आपसे हाथ जोड़ के अरदास कर रही हूँ, किसी की बुरी नज़र नहीं लगने देना, हाथ जोड़ के अरदास है। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। और कल फ्रेंडशिप डे भी था, वो मुझे नहीं पता था, बाद में आके मैंने मैसेज देखा, क्योंकि हम 6 बजे निकल गए थे जी। तो फिर 11 साढ़े 11 आए हैं, तो उसके बाद बस रूटीन में अपने घर के काम में लग गई। तो बाद में जब 2-2:30 बजे मैंने देखा, तब मैंने स्टेटस डाला गुरुजी का भी, गुरुजी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच एंड यू आर सो केयरिंग, सो नाइस। सभी को आप जैसा फ्रेंड मिले गुरुजी, आप सबका ध्यान रखते हैं, और हम भी पूरा कोशिश करेंगे कि हम कोई गलत काम ना करें, आपकी छत्रछाया में रहें। आप हमें मुट्ठी भर संगत में लेना गुरुपा, और कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना गुरुजी, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना, अपने मंत्र जाप करना, और शिव कुरान का पाठ जरूर करिए सावन के महीने में, और जपजी साहब सुखमनी साहब जी का पाठ करिए, और मंत्र जाप करिए, और जल प्रसाद पीजिए। कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना। इसी के साथ मैं आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी महाराज आपसे इजाज़त लेती हूँ, संगत जी आपसे भी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग मिले, और जो सुना रहे हैं आंटी उनको भी खूब सारा ब्लेस करें गुरुजी महाराज, और सुनाने वाले का और करने वाले का गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, और जो शेयर करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, आई लव यू सो मच। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ पंजाब से, और मैं अमृत वेले में ये सत्संग कर रही हूँ गुरुजी महाराज जी का। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी मैं आपको कल का सत्संग बता रही हूँ। कल 4 तारीख थी और अमावस्या थी, और 3 तारीख को मैं आपको बताती हूँ कि 3 तारीख को कैसे प्रोग्राम बना, 4 तारीख का जो मैंने आपको बताती हूँ मैं। तो 3 तारीख को मेरी बुआ की लड़की, उसने कभी गुरुजी को कभी स्वरूप नहीं देखा, मतलब कभी मानती नहीं है, वो नॉन फॉलोअर है, पर उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं डुगरी जाना चाहती हूँ, तो मेरे साथ चलेगी। कब खुला होता है? मैंने कहा पहले वीक के पहले संडे में खुला होता है। तो वो कहती है कि अच्छा, तो वो तो कल ही खुला है, फिर तो मतलब परसों की बात है, 3 तारीख को। तो मैंने कहा हाँ कल खुला है। तो मैं कहती जल्दी पूछ अगर तू आ सकती है तो फिर मैंने टैक्सी वाले से पूछा जी, तो टैक्सी वाले ने कह दिया हाँ जी 3500 रुपया। तो फिर हम दोनों
मतलब मैं चली गई, वो लुधियाने से है जी, और मैं इधर से चली गई मोगे से हम लुधियाने में चले गए, और मैं ड्राइवर के साथ, और वहाँ से उसको पिक करके फिर हम डुगरी मंदिर चले गए जी। और डुगरी मंदिर जाके गुरुजी की फादर की बरसी थी जी कल, तो वहाँ पे पाठ चल रहा था, वो बैंड वाला था, तो हम पहुँच गए, जल्दी पहुँच गए, हम 8 बजे पहुँच गए थे सुबह, जल्दी 6 बजे चढ़े थे। तो मतलब फिर हम पहुँच गए, हमने ऊपर मत्था टेका जी, और नीचे वाला नहीं खुला था हॉल, तो फिर साइड पे एक पंडाल में उन्होंने सारे गुरुजी के स्वरूप लगाए हुए थे, और वहाँ पे कीर्तन चल रहा था जी, मतलब शब्द की वगैरह, तो मुझे वो पता नहीं चला, तो वो मेरा थोड़ा मिस हो गया, पर चलो कोई बात नहीं। हम ऊपर मत्था टेक आए थे जी, और फिर हम लंगर प्रसाद करने चले गए, और लंगर प्रसाद करके हम खूब अच्छे। पहली बात तो जी मेरे पैर में प्रॉब्लम है संगत जी, आपको पता है, तो मैंने VIP एंट्री करवाई थी गुरुजी से अरदास लगा के अंकल से, जो मेरे सत्संग वाले अंकल है बड़े, उन्होंने किसी आंटी का नाम बताया, तो उनको फ़ोन करके हमने VIP एंट्री में तक ले आई गाड़ी, क्योंकि मेरे से चला ज़्यादा नहीं जाता नंगे पैर, तो थोड़ी नज़दीक आ गई थी जी कार। तो फिर मैं उतर के फिर मत्था टेकने गई, तो कितने अच्छे हैं गुरुजी के सिस्टम, सारे सेवादार इतने हेल्पफुल हैं गुरुजी। मुझे तो इतनी हैरानी परेशानी हो रही है कि अचानक ही कैसे प्रोग्राम बना, और सारे इतने हेल्प करें, और वो सारे जब मैं अंदर पंडाल में गई लंगर हॉल में, तो वहाँ पे 3 हमारे सेवादार मोगे वाले वहाँ पे सेवा पे लगे हुए हैं जी, तो मतलब सब हंस रहे थे, जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी आंटी कर रहे थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी ने तो बहुत ही VIP एंट्री करवाई, और फिर जाते ही हमें मिनटों मिनटी मतलब मत्था टेक लिया हमने, और फिर लंगर प्रसाद के वक्त भी सेवादार अंकल खड़े हुए थे मोगे वाले भी, और उन्होंने खूब सारा हेल्प किया हमारा। तो मुझे फिर वापस हम मत्था टेकने के वापस जाने लगे जी, सब लंगर प्रसाद करके। तो फिर मैंने वहाँ पे सेवादार खड़े थे गाड़ी के पास, मैंने कहा स्वरूप वगैरह कहाँ से मिलते हैं, कहते वो तो दूसरे एंड पे है। मैंने कहा वो तो इतना चलना पड़ेगा, और कहते हाँ जी चलना तो पड़ेगा अगर कुछ लेना है तो फिर मैंने कहा, मैंने अपनी कज़न को कहा, तो कहते चलो कोई बात नहीं, मत्था टेक लिया, एक ही बात है। तो फिर मैंने जाते उनसे पूछा आपके पास नहीं कोई स्वरूप, पहले तो वो कहते नहीं है। तो फिर मैं गाड़ी में बैठ गई, जब गाड़ी स्टार्ट होने लगी वो भागकर 2 स्वरूप लेके आए जी अंकल। तो वो दोनों मतलब मेरे और मेरे कज़न जो गई थी उसके लिए उन्होंने दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे गुरुजी का। कल तो इतना मिरेकल हुआ, एक अचानक ही प्रोग्राम बना गुरुजी, मेरा कोई प्लान नहीं था। 6:30 बजे 3 तारीख को शाम को 6:30 बजे प्रोग्राम बना इतना, और फिर मैंने जल्दी से ड्राइवर को फ़ोन किया, कपड़े प्रेस किए, कितना काम हो जाता है जी करने वाला। और बहुत बहुत शुक्राना आपका जो बड़ा मिरेकल किया, और इतना अच्छा लंगर प्रसाद, इतना टेस्टी, और सारा अरेंजमेंट भी इतना अच्छा था जी। गुरुजी का परिवार ऐसे बढ़ता फूलता रहे, और उनकी आशीर्वाद सब पे बना रहे, क्योंकि कल गुरुजी की फादर की बरसी थी, तो गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी महाराज जो मैंने आपको सरेंडर कर दिया फुली, जो मैंने अरदास लगाई वो ज़रूर कबूल कर लेना प्लीज़। अगर कुछ फिर भी भूल चूक हो गई तो माफ़ करना संगत जी। आप भी अपना मंत्र जाप करा करें, और अमृत वेले उठ के पाठ करा करें, और अपना ये कर्म अच्छे रखें, सबके साथ अच्छे रहिए, और कोई नॉनवेज मत खाइए, हो सके तो छोड़ ही दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। और पाठ वगैरह जरूर करिए, शिव पुराण जरूर पढ़िए, सावन का महीना चल रहा है, तो गुरुजी खूब सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो ज़रूर आप मत्था टेक के आया करें। बाकी गुरुजी मौज अपने आप करवाएंगे जी, और कोई तकलीफ़ है तो चंदन टीका लगा लिया करें गुरुजी के स्वरूप से टच करवा के,
तो जल प्रसाद कीजिए और अपने कर्म अच्छे रखिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है पूछो मत, क्योंकि बहुत ही मिरेकल हुआ कल, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और फिर ऐसे ही गुरु जी मेरा करते रहें और आगे भी बड़े से बड़े मिरेकल करते रहें। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। मैं आपका देना नहीं दे सकती गुरु का। आपको आपको शुक्राना करना बहुत अच्छा, आप कहते हैं कि शुक्राना करो शुक्राना करो, बहुत अच्छा लगता है जी। हम अपने पूरी कोशिश करा करेंगे कि अमृत वेले रोज़ शुक्राना करा करेंगे। बस आप हमारे बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं शुक्राने के सत्संग, तो वो अपलोड नहीं हो रही गुरु का, वो भी अपलोड करवा दीजिए, आपकी मेहरबानी से होएगा सब कुछ। तो कुछ भूल चूक हो गई संगत जी तो माफ़ करना, गुरु का आप भी मुझे माफ़ करना, कुछ भूल चूक हो गई। गुरु जी सबको अच्छे से ब्लेस करें, सबकी जोड़ियाँ भरें। और गुरु जी हम मेरे से कोई भूल चूक हो गई तो प्लीज़ माफ़ करें, कान पकड़ के करें। तो सारी इच्छा पूरी करना आपका दिया, ये सब कुछ भूल चूक माफ़ करना जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। और जो ये सत्संग सुन रहा है उसका भी कल्याण, जो आंटी शेयर करेंगे उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और जो सुनता है करता है सबको ब्लेस करते हैं गुरु जी। आप भी अपने सत्संग जरूर शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, यू आर सो स्वीट, यू आर नाइस एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे।